अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िद लिक़दाइहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइहि व सनदि औलियाइहि व अला आलिहि व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअदाइहि अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व बुरहानिहिर रशीद वलमन सबरा व गफ़रा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। जिस धज से कोई मक़तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मक़तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। इकबाल ने कहा बरतर अज अंदेशा सूदो ज़िया है, बरतर अज अंदेशा सूदो ज़िया है जिंदगी। है कभी जां और कभी तस्लीम जां है जिंदगी। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़म शानुहु वजल्ला इस्मुहु की हम्दो सना और हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मखज़ून सुरूरुल क़ल्बिल महज़ून नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा कान व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाबे हज़रत सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद निहायती वाजिबुल एहतराम ज़ीनते मसनद सदारत कौकबे फल्के सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा वाला मर्तबत सरापा इखलास व मोहब्बत परवुर्दा या गोश विलायत हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद अबू बकर शाह साहब उवैस गिलानी दामद बरकातुहुल आलिया ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया नारो वाली शरीफ गुजरात। आज की अज़ीम शान महफिल पाक के मेज़बान मुकर्रम मुजाहिद अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत अजीम मजहबी स्कॉलर बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद नज़ीर चिश्ती साहेब ज़ीदा मजदुल करीम और प्यारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों शमाए रिसालत के परवानों मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुजुर्गों और नौजवानों, हम सब अल्लाह के फजलो करम से ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से साल के बाद एक मर्तबा फिर इस्लामी साल के पहले महीने हुर्मत वाले महीने मुहर्रमुल अहराम शरीफ के पहले अशरे में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक निस्बतों के पाक तज़किरों की पाक महफिलों में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। उस सिलसिले की ये एक हसीन कड़ी है और आज की महफिल पाक भी उन
महाफिल का एक हसीन और खूबसूरत जो है वो सिलसिला है जिसका टाइटल है सफर करबला, करबला का मंजरनामा। ठीक है जी, करबला का मंजरनामा। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेरी हाजिरी भी कबूल फरमाए और इन महाफिल के इनेकाद के हवाले से, इनके इजरा के हवाले से और इनके तसलसल के हवाले से हजरत वाला के साथ जिन जिन अहबाब की काविशें शामिल हैं, मेरा रब सब की काविशें, सब की कोशिशें, सबकी मोहब्बत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, इन महाफिल को हमारे लिए जरिया निजात बनाए। अल्लाह हमें कुर्बे क़यामत के फितनों से महफूज फरमाए। अल्लाह हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का खात्मा ईमान पे फरमाए। आपने मेरा मौजू समात फरमा लिया, हजरत ने इशारा भी कर दिया और फरमाया बहुत इल्मी मौजू है, बहुत सकील मौजू है, लेकिन मुझे खफीफ बनाना आता है। ठीक है, मैं उलझाता नहीं, मैं सुलझाता हूँ। ठीक है ना, मैं मुश्किल बात को अल्लाह के फजल व करम से आसान बनाता हूँ। कल्लमुन्नास अला कद्रि उकूलिहिम मंज़िलुन्नास अला मनाज़िलिहिम। मुझे पता है दरसगाह में कौन सी बात की जाती है और पब्लिक में कौन सी बात की जाती है, तो वो उसी अंदाज में आपको बड़े आसान लफ्जों में इंशाल्लाह बात समझाऊंगा। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहनी चाहिए। इसमें हमारी जात का कोई कमाल नहीं होता, जिनकी बात कर रहे होते हैं उन मालिकों का कमाल होता है। हमें उनकी तवज्जो हासिल होती है, उनकी निगाह होती है, और हम चूंकि अल्लाह के फजल व करम से सबकी तवज्जो हाथ ले रहे होते हैं, दाएं से भी बाएं से भी ऊपर से भी सबकी तवज्जो हाथ ले रहे होते हैं, इसलिए हमें वो दिक्कत नहीं होती क्योंकि हम सब के मानने वाले हैं। अल्लाह के फजल व करम से सुन्नी पूरे दीन वाला है, अधूरे वाला नहीं है। तुसी तो बोलना ही छुट गए हो। पिछले साल बोलते होंगे सो, पिछले साल बोलते होंगे सो, की रोला होया, क्यों ठंडे हो गए हो, के ढिले हो गए हो। मतलब बजाय इसके कि इजाफा होंदा, मतलब चेहरे कुछ नवे हुए ने, बदले ने, लेकिन कुछ पुराने चेहरे भी ने, तो बोलना छड़ गए हो। मैंने कहा है कि हम पूरे दीन वाले हैं, अधूरे वाले नहीं हैं। ठीक है, हम बंटवारे वाले नहीं हैं, हम सारे वाले हैं। ठीक है, अल्लाह के फजल व करम से हमें इस बात पर फख्र है कि हम पिक एंड चूज वाले नहीं। ठीक है, हमारे पास दीन भी पूरा है। आओ ना मौजू की तरफ चला जाऊंगा यहीं से, इसी में एक जुमला याद आया, मौजू की तरफ चला जाऊंगा। दीन भी हमारे पास पूरा है, आले बैत भी हमारे पास पूरे हैं। बोलिए ना यार, बोलो ना। सहाबा भी हमारे पास पूरे हैं, अली भी हमारे पास पूरे हैं, हसनैन भी हमारे पास पूरे हैं। दीन को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अधूरे वाले नहीं है, पूरे वाले हैं, हम पूरा दीन मानते हैं। मैं आपको बात समझा दूं जो मैंने कही है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आप फख्र किया करें इस बात पर, नाज किया करें इस बात पर, प्राउड फील किया करें और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने आपको पूरे वाला बनाया। तो अब पूरे वाला अगर अधूरे वाले को देखे, पूरे वाला अधूरे वाले के पास जाए या उसको देख के ललचाए तो बात बनती नहीं है। अच्छा आप समझ लो, आप पूरे वाले कैसे हैं, इशारों में समझा देता हूं। कुरान ने कहा मिनन नबीयीन, पूरे 8 दिन हो गए तुहानू इस साल ही तकरीरां सुनदे हैं। ये गल तो तुहानू समझ आ जानी चाहिए, तो जिन्हां दा खतीब है जिदा होवे उन्हां नू तो बिल्कुल ही समझ आ जानी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, हम पूरे वाले कैसे हैं? कुरान ने कहा मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, ये पूरा मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, ये पूरा दीन है। तो मैंने कहा सर्च करो, रिसर्च करो, मैंने कहा दूरबीन लगाओ, खुर्दबीन लगाओ, इन्वेस्टिगेशन करवाओ, दुनिया की एजेंसियों से सर्वे करवाओ, चाहे रा से, मुसाद से, CIA से,
ISI से दुनिया की हर न्यूट्रल एजेंसी बोलेगी कि इस धरती के ऊपर और इस आसमान के नीचे इन चारों इनाम याफ्ता तबकात से अगर कोई प्यार करता है तो सिर्फ और सिर्फ या रसूल अल्लाह कहने वाला सुन्नी प्यार करता है। अगर कोई सबको मानता है तो सुन्नी मानता है, तो बताओ पूरा दिन किस। अब आपको समझ आ गई ना मैं पीछे क्या कह रहा हूँ। ए दिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मैं जानबूझ के टाइम आपका बचाना चाह रहा हूँ ना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम उलाइका लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन। तो सिरात मुस्तकीम जन्नत का रास्ता पूरा दिन, पूरे दिन की अलामत चार और चारों सुन्नी के पास है, किसी और के पास नहीं। लिहाजा पूरा दिन सुन्नी के पास है, पूरा दिन सुन्नी के पास। आगे बात चले, पूरी अहले बैत भी सुन्नी के पास है, पूरी अहले बैत भी सुन्नी के पास है। लोग अहले बैत को भी मर्जी से मानते हैं, अहले बैत में पिक एंड चूज करते हैं, अपनी मर्जी की अहले बैत लेके फिर रहे हैं। मैंने कहा कुरान की आयत है 22वां पारा है, सूरह अहज़ाब है, 22वें पारे का पहला सफ़ा है, आयत नंबर 33 है। अहले बैत की शान के हवाले से सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। बच्चे बच्चे को आती है ना, अहले बैत की शान में है ना। ये 33 नंबर आयत है, तवज्जो, ये 33 नंबर आयत है। इससे पहले 32 नंबर है, इसके बाद 34 नंबर है। 32 नंबर में भी हुजूर की अज़वाज का जिक्र है, 34 नंबर में भी हुजूर की अज़वाज का जिक्र है। ना 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 ना, अभी नहीं बोले तो अब बोल लेना। इस आयत का जो पहला आधा हिस्सा है वह करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमना सलावाति व ज़कावातिन अल्लाह व रसूला। यहां से आगे शुरू होता है इन्नमा युरीदुल्लाह। मैंने कहा इस पहले आधे हिस्से में भी बेशक काले से पूछ लो वो भी कहेगा इस पहले आधे हिस्से से मुराद मोमिनीन की माए है, माए। ऊंचा बोलो, ऊंचा दे बोलो। भाई बात समझ आई है। मैंने कहा आयत नंबर 32 में भी अज़वाज मुतहरात, 34 में भी अज़वाज मुतहरात, 33 की आधी आयत में भी अज़वाज मुतहरात। तो तेरे पास कौन सा फिल्टर है कि बाकी आधी से अज़वाज मुतहरात को निकाल रहा है, सिर्फ 4 मुराद ले रहा है। मैंने कहा इसका मतलब है तेरे पास पूरा दीन नहीं, सुन्नी के पास पूरा दीन है। सुन्नी उन्हें भी आले बैत मानता है जिन्हें कुरान ने आले बैत कहा, उन्हें भी आले बैत मानता है जिन्हें मुस्तफा के फरमान ने आले। पढ़े ना, तिरमिज़ी उठाए ना, मुस्लिम उठाए ना, मैं तो अब सिर्फ इशारे कर रहा हूँ। ये आयत उतरी ना तो तिरमिज़ी के अल्फाज क्या है, फदल हसना वल हुसैना व अलीयन वल फातिमा था। मेरे मुस्तफा ने हसनैन को बुलाया, हसनैन के बाबा को बुलाया, हसनैन की अम्मा जान को बुलाया, चारों को चादर के नीचे छुपाया और हाथ को दुआ के लिए उठाया और रब की बारगाह में अर्ज किया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ये भी मेरे आले बैत हैं, ये भी मेरे आले बैत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कॉमन सेंस की बात है, अगर वो जो जहां आयत नाजिल हो रही थी अहलल बैत, अगर उनमें ये ऑलरेडी शामिल होते तो फिर मेरे मुस्तफा अब दुआ क्यों मांग रहे हैं? तो दुआ इसलिए की कहा घर वाले तो है ही है, या अल्लाह ये मेरे बेटे बेटी दामाद भी मेरे आले बैत में है। एक और दलील इसी की ले लीजिए, इसी की एक और दलील ले लीजिए।
इसकी दूसरी दलील ये है, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हुजूर दुआ मांग रहे थे मुझे मंजर बड़ा पसंद आया, मुझे दुआ का बड़ा मजा आया, मैं करीब हुई, मैंने चादर का पल्लू उठा के नीचे दाखिल होने लगी ना, तो सरकार ने फरमाया, लजपाल ने फरमाया, उम्मे सलमा तुम क्यों अंदर आ रही हो, तुम तो ऑलरेडी अहले बैत में शामिल हो। ओए सुन्नी तेरे पास दीन भी पूरा, अहले बैत भी पूरे, तू कुरानी अहले बैत को भी मानता है और मुस्तफा के फरमान वाले अहले बैत को भी मानता है। अब आगे चलो, सहाबा भी तेरे पास पूरे हैं। लोगों ने अपनी मर्जी का सहाबा ले लिए, सिर्फ 2.5 को सहाबा मानते हैं, बाकियों को मादअल्लाह 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 कहते हैं, वो तो फिर गए थे, वो तो मुर्ताद हो गए थे। 2.5 साढ़े 3 सहाबा मानते हैं सिर्फ, जिनके साथ इज़हारे यकजहती के लिए तुम चले जाते हो, हमदर्दी जिनकी तुम जताते हो, आले बैत की मोहब्बत के नाम पर जिनके हाथ तुम लुटने के लिए चले जाते हो, अपना ईमान बर्बाद करने के लिए चले जाते हो, वो 3.5 सहाबा के अलावा बाकियों को सहाबा नहीं मानते, कहते सारे मुर्ताद हो गए। जाओ जाके पढ़ लो, पूछ लो उनसे। और फिर वो कहते सहाबा भी अपनी मर्जी के मानते हैं। मैंने कहा सुन्नी के पास सहाबा भी पूरे, सुन्नी कहता ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्ल अल-फतह व क़ातल उलाइका आज़म दरजतन मिनल लज़ीना अनफकू मिन बाद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। कुरान ने कहा जो फतह मक्का से पहले आए, जो फतह मक्का के बाद में आए, दोनों दर्जे में बराबर नहीं हो सकते, लेकिन सहाबी होने के नाते हैं सारे ही जन्नती। थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो। अच्छा, मैंने वो अगला मौजू बयान करना, मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूँ। सहाबा भी हमारे पास पूरे, हम अली को भी पूरा मानते हैं। और मैंने कहा तुम तो अली को भी अधूरा मानते हो। ओए अली की मोहब्बत यार, सवाल किया करो ना, पूछा करो ना उनसे, उनको को अली को अधूरा क्यों मानते हो? पूरा मानो। सुन्नी अली को पूरा मानता है। मौलाना काशिफ, मैंने ये कहा सुन्नी अली को पूरा मानता है, मैंने कहा तुम अली को बतौरे दामादे पैगंबर मानते हो, तो बतौरे सुसरे उमर क्यों नहीं मानते हो? मुझे जवाब दो ना, सवाल बनता है कि नहीं बनता? सवाल बनता है कि नहीं बनता? मैंने कहा दामादे पैगंबर मानते हो, सुसरे उमर क्यों नहीं मानते? और मैंने कहा तुम अली को इमाम मानते हो, मानना चाहिए, हमारे भी इमाम है, हमारे नजदीक इमाम है, हम 12 इमामों को मानते हैं, तुम एक की बात करते हो, लेकिन हम 12 सिर्फ 12 को नहीं मानते। और हमारे नजदीक अली इमाम जरूर है, लेकिन चौथे हैं, चौथे हैं। पहले इमाम अबू बकर है, दूसरे इमाम उमर है, तीसरे इमाम उस्मान है, चौथे इमाम मौला अली है। तो मैंने कहा कि तुम अली को बतौर इमाम मानते हो, 24 साल साफ में खड़ा होकर किसी इमाम के पीछे इक्तिदा करता हुआ बतौर मुक्तदी अली नजर क्यों नहीं? वहां नजर क्यों नहीं आया अली भाई? मैंने कहा तुम हसनैन को भी पूरा नहीं मानते, हम हसनैन, अल्लाह की कसम है हसनैन को भी पूरा हम मानते हैं। वो इस तरह शाहजी, मैंने कहा हम, इधर देखो मेरा जुमला, तवज्जो यार, मैंने कहा हम जिहाद हुसैन को भी मानते हैं, सुलह इमाम हसन को भी मानते हैं। पूरा दीन हमारे पास है, पूरा दीन हमारे पास है। वो सैयद हाशमी मियां इंडिया वाले, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, क्या खूबसूरत जुमला उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि ये 2 भाई हैं, हसनैन करीमैन, मुस्तफा के दोनों बेटे हैं, नवासे हैं,
मुस्तफा के फूल हैं, रेहानतुर रसूल हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, दोनों शहजादे हैं। अब हाशमी मियां ने कहा जिसके साथ छोटे भाई ने जंग की है उससे हमारी सुलह नहीं हो सकती, और जिसके साथ बड़े भाई ने सुलह की है उससे हमारी जंग नहीं हो। ये पूरा दीन है। शाह जी किबला ये तो हाशमी ने कहा, फकीर ने इसमें इजाफा किया, और इत्तेफाक से रात ये बात सामने आई थी। मैंने कहा जिसके दिल में, सुनो भाई, जिसके दिल में यजीद के लिए नरम गोशा हो वो हुसैनी नहीं हो सकता, और जिसके दिल में हजरत मुआविया के लिए मैल हो वो हसनी नहीं हो सकता। भाई आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसके दिल में यजीद के लिए जर्रा बराबर भी नरम गोशा हो वो हुसैनी, बोलिए वो हुसैनी, और जिसके दिल में हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जर्रा बराबर भी मैल हो वो हसनी। हम हुसैनी भी है, हसनी भी है, इसलिए पूरा दीन हमारे पास है। हसन और हुसैन में से कोई एक को लेके चले उसका दीन पूरा नहीं। मैंने कहा तुम हुसैन हुसैन करते हो, हसन का नाम लेते हुए मौत क्यों? हालांकि इमाम हुसैन के बड़े भाई, हालांकि इमाम हुसैन के भी इमाम है, तो पूरा दीन इन दोनों के बगैर तो समझ नहीं आता, बल्कि दोनों के बगैर मुस्तफा ही नहीं पूरे समझ। आला हजरत ने इसीलिए तो कहा है तमसील ने ईसाई के दो ही। आला हजरत ने कहा है ना कि मादूम न था साया शाहे सकलैन जलवागाह थी, मादूम न था साया शाहे सकलैन जलवागाह थी, इसकी जाते हसनैन तमसील ने इस साए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। अच्छा दूसरी बात आला हजरत ने क्या कही? कहा एक सीना तक मुशाबे, एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। हुस्न सिबतैन इनके नीमों में है, इनके जामों में है नीमा नूर का, और साफ शक्ल पाक दोनों के मिलने से है अया। खत्ते तो में लिखा है ये दो फरका नूर का। भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने सुभान अल्लाह तो कह दिया। खत्ते तोम शायद किसी ने समझाया हो, इससे पहले शायद मौजूद सुखन बना हो के ना बना हो। बंदा एक कागज पे तहरीर लिखे ना, यूं तहरीर लिखे कागज पे और फिर उसको यूं फाड़ दे, दरमियान से यूं फाड़ दे, बिल्कुल सेंटर से फाड़ दे, आधी तहरीर इधर चली जाए, आधी तहरीर इधर चली जाए। इसको देंगे हजरत को कि ये पढ़े, तो ये इनको समझ नहीं आएगी क्योंकि आधी लिखी हुई है। इनको देंगे तो इनको भी समझ नहीं आएगी, आधी लिखी हुई है। जब आप दोनों टुकड़ों को यूं मिलाएंगे ना तो वो तहरीर मिल जाएगी ना, वो बा पूरी हो जाएगी, वो हा पूरी हो जाएगी, वो रा पूरी हो जाएगी, वो मीम पूरा हो जाएगा, वो लाम पूरा हो जाएगा, तहरीर समझ आ जाएगी। आला हजरत कहते हैं दीन और मुस्तफा ना उसे समझ आता है जो सिर्फ हसन को पकड़ता है, ना उसे समझ आता है जो सिर्फ हुसैन को पकड़ता है। दीन और मुस्तफा, मुस्तफा की शरीयत उसे समझ आता है जो हसनैन को मिला के देखता है। हसनैन को मिला के देखता है, और हसनैन को मिलाते हैं सुन्नी, पूरे दीन वाला है सुन्नी। अब आओ जी आगे चलते हैं। मैंने क्या कहा था, हमारे पास सहाबा भी पूरे, आले बैत भी पूरे, तो मैंने कहा अजीमत और रुखसत का फलसफा ये है। मैंने कहा सुनो, ये तो कुरान ने कह दिया हसिबन नासो अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना
अन्नहुम ला युफ्तनून। कुरान कहता है क्या लोग समझते हैं कि उन्होंने आमन्ना कह दिया तो वो छोड़ दिए जाएंगे, उनकी आजमाइश नहीं होगी। ये इस्तिफाम तकरीरी है, यानी जरूर आजमाइश होगी। क्या मतलब है? ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने कलमा पढ़ लिया उसकी आजमाइश ना हो। कुरान ने दूसरे मकाम पर लाम ताकीद मानून ताकीद सकीला के साथ इसकी तस्दीक और तायीद फरमाई। फरमाया वाला नबलुवन्नकुम, हम जरूर 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 आजमाएंगे। इसका मतलब कुरान से पता ये चला हर मोमिन की आजमाइश जरूर होगी। इकबाल कहता है चूमी गोयम मुसलमानम बिलरजम के दानम मुश्किलात ला इलाहा। जब मैं कहता हूँ ना कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं कांप उठता हूँ, क्योंकि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की मुश्किलात को जानता हूँ। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और हमारे उस्ताद सुनाया करते थे ये सफर है कुएं जाना। हाँ, ये सफर है कुएं जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाएं। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। आजमाइश हर एक की होती है, लेकिन उस आजमाइश में जो हम जैसे कम हिम्मत होते हैं उन्हें रुखसत मिलती है। जिनकी शानें बुलंद होती हैं उन्हें अजीमत के ताज पहनाए जाते हैं, उन्हें अजीमत के ताज पहनाए जाते हैं। अब वो अजीमत कितनी होती है भाई, अजीमत कितनी होती है ये तो मैंने आपको समझा दिया। एक मिसाल दे देता हूँ। ये अजीमत और रुखसत दोनों शरीयत इस्लामिया के उन्वान है, चैप्टर हैं, भाव हैं, ठीक है ना। आप इस मिसाल के तौर पर कोई बंदा जंगल में है और वो भूख से उसकी जान जा रही है और हलाल चीज खाने के लिए नहीं है, हराम चीज है, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो जान बचा ले। ठीक है, यहाँ जान बचाना फर्ज है, हराम को खाए, अगर नहीं खाएगा जान चली जाएगी तो ये मुजरिम है। लेकिन इसके मुकाबले में एक दूसरी मिसाल है। अगर किसी ने कान पट्टी पे पिस्टल रख के कहा कि तू कलमा कुफ्र कहे, हुजूर की गुस्ताखी कर, अगर कमजोर ईमान वाला है तो शरीयत इजाजत देती है कि कह ले, जान बचा ले। लेकिन अगर अजीमत की राह का राही है और वो डट जाए, जान दे दे, तो फिर उनके लिए ये मुजदाए जां फिजा आया है कि ला तासबन्नल्लज़ीना कुतिलू। ये अजीमत वाले राह, ये अजीमत वाले हैं, और सहाबा भी अजीमत वाले। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। अजीमत मैंने प्रैक्टिकल दिखानी हो ना आपको, अजीमत का मिस्दाक दिखाना हो ना। हजरत कह रहे थे मुश्किल मौजू है, मैं क्या किन्हें आसान कीता है। मैं दो यार, मैं अभी जो जुमला कहूंगा आपको समझ आ जाएगा कि कितना आसान हुआ। मैंने कहा मैंने अजीमत दिखानी हो ना, अजीमत का मिस्दाक, अजीमत का आइडियल रोल मॉडल एग्जाम्पल मिसाल सामने दिखानी हो तो करबला में हुसैन को देख लेना और उमैया के कोड़ों के नीचे बिलाल को देख लेना। वो भी अजीमत है, ये भी। अब ये अभी बात कर रहे थे कि जी सहाबा करबला में क्यों नहीं थे। मैंने कहा इस सवाल का जवाब हमारे जिम्मा हुआ। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। मैंने कहा सहाबा करबला में नहीं थे। इस सवाल का जवाब हमारा सवाल बनता है, हमारा जवाब देना बनता है। हम जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सवाल का जवाब देना होगा। मैंने कहा तू कहीं से अपनी किताबों से निकाल के हमें दिखा दे कि मेरे इमाम पाक मदीने से जाते हुए या मक्का से जाते हुए ये ऐलान करके गए हो कि मैं जंग के लिए जा रहा हूँ। तेरे जिम्मा है, ये दिखाना तेरे जिम्मा है। तवज्जो। दूसरा सवाल हमारा ये है कि तू कहता है कि सहाबा नहीं थे, मैं तो करबला में सहाबा के नाम दिखा दूंगा। ऊंचा बोलना यार, ऊंचा बोलना। मैं शुहदा में सहाबा के नाम दिखा, लेकिन मुझे तू ये बता कि तेरी जुबान क्यों गुंग हो जाती है। तू करबला को बयान करते हुए, तू 72 तो दूर की बात है, तू खानदाने बनु हाशिम के
18, 19 या 21 भी पूरे नहीं करता। करबला में सिर्फ 3 नाम या 4 नाम लेता है। इमाम पाक का नाम लेता है, गाजी अब्बास अलमदार का नाम लेता है, हजरत अली असगर, हजरत अली अकबर, शहजादा कासिम का नाम लेता है। बाकी जो 18 या 21 में से आले बैत के अफराद हैं, क्यों नहीं लेता? इसलिए कि तेरी जुबान सड़ जाएगी, तू नाम नहीं लेगा। उन नामों में अबू बकर बिन अली है, उमर बिन अली है, उस्मान। करबला को भी पूरा मानता है तो सुन्नी मानता है, करबला को भी पूरा मानता है तो सुन्नी मानता है। आओ मैं उस सवाल का जवाब दूं कि सहाबा का किरदार क्या था। अजीमत के राह के राही सहाबा कैसे थे और अहले बैत मुस्तफा के नौकरों, मुस्तफा के गुलामों और गयूर सुन्नियों, या रसूल अल्लाह कहने वालों, अल्लाह ने आपको बड़ी पाकीज़ा फिक्र दी है, बड़ा सुथरा दीन दिया है, बड़ा सुच्चा अकीदा दिया है, बड़ा इम्पार्शल और न्यूट्रल और हर किस्म की अलाइशों से पाक 24 कैरेट का जन्नतियों वाला अकीदा अता किया है। अल्लाह का नाम है, अपने अकीदे पर फख्र भी करो, उसकी हिफाजत भी करो। मैंने कहा ये जो दीन हम तक पहुंचा है ना, तवज्जो मेरी तरफ जुमला सुनना, ये क्रक्स है मेरी गुफ्तगू का, ये हासिल है मेरी गुफ्तगू का। आपको समझना है, आपको आपके ज़हन और आपके दिलो दिमाग को अपील न करे तो फिर कहना। मैंने कहा जो दीन हम तक पहुंचा है ना, जो दीन हम तक पहुंचा है, ये कुर्बानियों के बगैर तो नहीं पहुंचा, ये तो डेफिनेट बात है। ये तो आपको पता है कुर्बानियों के बगैर नहीं पहुंचा। कुर्बानियां इसके पीछे हैं और बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, बड़े बड़े जड़ियां दा खून है, बच्चे ज़बा हुए हैं, गर्दनें कटी हैं, वतन छूटा है, हिजरतें हुई हैं, सूलियों पे चढ़े हैं, पेट में नेज़े लगे हैं। समझ आइए ना, कुर्बानियों से पहुंचा है। लेकिन कुर्बानियों में सुन्नी वन साइडेड नहीं चलता, एक आंख से नहीं चलता, चूंकि सुन्नी पूरे दीन वाला है, चूंकि सुन्नी पूरे दीन वाला है। मैं ये कहा करता हूँ, इस अजीमत और रुखसत के बाप को समझाने के लिए, साहब और अहले बैत को मिलाने के लिए, पूरा दीन बताने के लिए। लोग कहते हैं कि मुहर्रम में अहले बैत का जिक्र क्यों, मुहर्रम में साहबा का जिक्र क्यों करते हो? मैंने कहा कमीने इसलिए जिक्र करते हैं कि हम उनको जुदा समझते ही नहीं, हम जुदा समझते नहीं, हम तो एक समझते हैं, हम तो एक समझते हैं सहाबा और अहले बैत। हमारे नज़दीक सहाबा का जिक्र अहले बैत का जिक्र है, अहले बैत का जिक्र सहाबा का जिक्र है। हमें तो बड़ा मजा आता है जब हम शान सहाबा बयान करते हैं और जुबान अहले बैत की होती है, शान अहले बैत बयान करते हैं, जुबान सहाबा की होती है। मैंने कहा एक और इल्जामी, जो हमारे सुन्नी भी आजकल उनके झांसे में आ जाते हैं और कहते हैं जनाब के ये देखो ना, ये जो अल्लामा नज़ीर चिश्ती साहब मौज़ूआत शुरू करते हैं, पहले हज़रत अबू बकर, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान, दरमियान में कहीं भी हज़रत मीर मुआविया भी आ जाता है, तो अहले बैत का अशरा है तो अहले बैत का जिक्र होना चाहिए। मैंने कहा फिर अगर अहले बैत का अशरा तुम्हारे बकौल, हमारे तो ये सारी फजूल लग वाहियात बातें हैं ना, तुम्हारे बकौल अगर ये अहले बैत का अशरा है तो फिर इस अशरे के सिवा अहले बैत का जिक्र नहीं होना चाहिए। एक और बात करूं, फिर मिलाद की महफिलों में मनकबत अली क्यों सुनते हो? रबीउल अव्वल का महीना है, हुजूर का मिलाद है ना, जश्न मनाया जा रहा है, तो ये हमारे सारे नात खून जो हैं, ये सारे नात खून जो हैं और महफिलों को नकब लगाने वाले हैं। जब तक वो हजरत अली की शेर ना पढ़े, जब तक वो मनकबत अली ना पढ़े, छोड़ते नहीं है। मैंने कहा पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए। क्यों बोला? इसलिए कि हम जिक्र अली को जिक्र मुस्तफा से जुदा नहीं समझते, हम कहते होना चाहिए। जिस तरह हम जिक्र अली को जिक्र मुस्तफा से जुदा नहीं समझते, इसी तरह हम जिक्र अबू बकर को जिक्र अली से जुदा नहीं समझते हैं। यार
व्हाट अ नॉनसेंस, किधर दीन लेके चल पड़े हो। अब सुनो, मैंने कहा कुर्बानियां दोनों की हैं, बैठे हो, कुर्बानियां सहाबा की भी हैं, आले बैत की भी हैं। मेरा बच्चा सुभान अल्लाह कहना, शेर न हलाना यार, ऊंचा बोलोगे तो जुमला कमांगा क्योंकि मेन जुमला है। मैंने कहा कुर्बानियां सहाबा की भी हैं, कुर्बानियां अहले बैत की भी हैं। दोनों में से कोई एक कुर्बानियों से पीछे नहीं रहा। दोनों अजीमत की राह के राही हैं, दोनों साहिब अजीमत तबकात हैं, दोनों ने कुर्बानियां दी है। लेकिन फर्क इतना है कि सहाबा ने कुर्बानियां दी हैं दीन फैलाने के लिए, और नबी के घराने ने कुर्बानियां दी है दीन बचाने के। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। वाह हुसैन, वाह हुसैन। समझ आ गई है आपको? मैंने कहा कुर्बानियों के बगैर दीन नहीं पहुंचा, और दोनों की कुर्बानी। तुम्हें कदर इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास बगैर मेहनत के आ गया, मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं तो कलमा आसानी से मिल गया, कुरान आसानी से मिल गया। उनको पूछो जिनके बच्चे ज़बा हुए हैं। यहाँ तो अलमिया ये है, करबला का जो हादसा है ना, ये तारीख आदमियत का सबसे बड़ा हादसा है, इसमें कोई शक नहीं। क्वांटिटी के एतबार से नहीं, तादाद के एतबार से नहीं, ठीक है। तादाद मुमकिन है किसी और साने में हिरोशिमा नागासाकी हैं, उसमें बड़े ज्यादा बंदे मरे, अफगानिस्तान में ज्यादा बंदे मरे होंगे, इराक में ज्यादा, लीबिया में ज्यादा, फलस्तीन में ज्यादा। असरात के एतबार से, नताइज के एतबार से, इन्फ्लुएंस के एतबार से, हक और बातिल में इम्तियाज करने के एतबार से। और फिर ये सारी तादाद एक तरफ होवे, कल्ला हुसैन एक पासे हो। अब समझ आ गई बात? अच्छा अब सुनो मेरा जुमला, ये मेरे दिल का दर्द है जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने कहा करबला का हादसा तारीख का सबसे बड़ा हादसा है, लेकिन हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ कि लोगों ने करबला को बेचना शुरू किया। हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ कि लोगों ने करबला को कमर्शलाइज कर दिया। वो कहते हैं ना रोड पे हादसा हो गया तो किसी ने कहा हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ कि कोई रुका ही नहीं हादसा देखकर। हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ कि कोई रुका नहीं। यहाँ हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ कि करबला से सबक लेने की बजाय, करबला की रूह को समझने की बजाय, हुसैनी किरदार अपनाने की बजाय, हुसैन का पैगाम अपनाने की बजाय, लोगों तक फैलाने की बजाय, लोगों ने अशरा मुहर्रम फिक्स करके 50 लाख में, 60 लाख में बेचना शुरू कर दिया। अशरा बेचना शुरू कर दिया, और फिर अशरा बेचा, और बेचने के बाद मुल्क से बाहर निकले, वहां जाके जुब्बे भी उतर गए, अबाएं भी उतर गई, बाल भी बिखर गए, हाथों में शराब की बोतलें भी आ गईं, वहां जो है पता नहीं क्या क्या कबाहतें भी सामने आ गईं। मैंने कहा ये करबला के वारिस है, ये हुसैन के वारिस है, ये अहले बैत के मुहिब और आशिक हैं, जो मिंबर पे जिस तरह बैठ के करबला को बयान कर रहे होते हैं, यूं लगता है जैसे मिंबर पे बंदर नाच रहा। और मेरे आका ने फरमाया था मिंबरों पे बंदर नाचेंगे। ये अंदाज है दीन बयान करने का, ये स्टाइल है दीन बयान करने का कि उसको फिल्मी स्टाइल में, ड्रामाई स्टाइल में सस्पेंस डाल के ड्रामा किया जाए, बाल बिखेरे जाए, हाथ मारे जाए, रक्स किया जाए। हुसैन ने कुर्बानी इसलिए दी थी, इमाम अली मकाम ने कुर्बानी इसलिए दी थी
कि उनके नाम पे सिर्फ कमर्शियल हो जाओ और बेचो अशरे को। तो मैं ये कहता हूं कि करबला के हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ कि लोगों ने इसको कमर्शियलाइज कर दिया। आज के गए गुजरे दौर में भी मैं अगर कहूं कि हुसैनी देखना हो, वो नहीं है जो सिर्फ अशरा बेचे या मगरमच्छ के आंसू बहाए या शरीयत से बगावत करते हुए सीना पीटे, गिरबान फाड़े, चेहरा नोचे, जिस्म नंगा करे, बेपर्दा हो, शरीयत की धज्जियां उड़ाए, पाकों के पुतले बनाए, उन्हें नेज़ों पे चढ़ाए, उन्हें तीर मारे। मैंने कहा डेनमार्क वाले अगर पाकाने उम्मत के खाके बनाए तो वो गुस्ताख हैं, यहाँ कलमा को अगर खाके बनाए तो ये गुस्ताख क्यों नहीं है? मैंने कहा हुसैनी वो नहीं है जो अशरा बेच रहा हो, हुसैनी वो है जो आज के दौर में भी अपनी करबला सजा के दिखा देता है। समझे हो बात को? लाओ नारा, लाओ नारा, लाओ। भाई बात समझे हो? मैं इससे आगे ज्यादा बात नहीं कर सकता, इससे आगे नाम नहीं ले सकता। समझ गए हो? मैं ना ले भी देना, प्रॉब्लम थोड़े वास्ते होनी है, ठीक है, महफिल वास्ते होनी है। मैंने कहा हुसैन ही वो है, इसका नाम भी हुसैन का समझ आइए। हुसैनी वो है जो करबला सजाए, जो करबला को बेचे ना। और करबला कभी सुनाइए सजाई है असेंबली के फ्लोर पर कायदे मिल्लत इस्लामी अल्लामा इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीक। कभी मियां वाली की जेल में सजाई है मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी ने। अब कुर्बानियां क्या है? मैं सिर्फ दो मिसालें ऐसे और इशारा कर देता हूँ। हजरत यासिर का नाम आपने सुना ना? हजरत अम्मार बिन यासिर के वालिद माजिद है, हजरत सुमैया उनकी वालिदा है। इस्लाम के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां थी इस खान वादे की। आले यासिर हुजूर जब आले यासिर का जिक्र करते थे, अल्लाहु अकबर, दुआएं देते थे। सिर्फ एक बात, हजरत यासिर आए ना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलने के लिए, हजरत अम्मार के वालिद माजिद ताबिए रसूल, अजीम कुर्बानियां। फारूक आजम ने अपना मुसल्ला छोड़ दिया, फारूक आजम ने अपनी जगह छोड़ के अपनी जगह पे बिठाया, तो वो माजरत करने लगे कि आप बैठिए। तो हजरत फारूक आजम ने कहा मेरी इस जगह पर मेरी नजर में सिर्फ दो बंदे बैठ सकते हैं और कोई नहीं है, जिनमें से एक का नाम बिलाल है, दूसरे का नाम यासिर है। ये अजीमत वाले लोग हैं। इमाम हुसैन तो अजीमत वालों के काफिले के सालार हैं। सालारे काफिला अजीमत है। अच्छा, अजीमत किस लेवल की होती है? जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, जो मैन्युफैक्चर होता है बनाने वाला, वो जानता है मैंने किस प्रोडक्ट में क्या एबिलिटी रखी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अज़ली अबदी इल्म के मुताबिक जिनको बुलंद से बुलंद तर शान अता फरमानी थी, अल्लाह ने उनको अज़ल से ही अजीमत के रास्ते का मुसाफिर बनाया था। ये कितना, इसी को मैं आसान यूं कर देता हूं, आखिरी अल्फाज और लम्हात है, आसान यूं कर देता हूं। जितना बड़ा मकाम होता है ना, जितना बड़ा मकाम होता है उतना ही बड़ा इम्तिहान होता है। हाली सुभान अल्लाह हौली सी अगले जुमले ते कह लेना, अगले जुमले ते कह लेना। और जितना बड़ा इम्तिहान होता है उतना ही बड़ा इनाम होता है। ये है फलसफा, ये है पूरी रूह। जितना बड़ा मकाम है उतना बड़ा इम्तिहान है।
जितना बड़ा इम्तिहान है उतना बड़ा इनाम है। हुसैन इब्ने अली का मकाम देखना हो तो मुस्तफ़ा के कंधों पे देख लो, सजदे में हुजूर की पुश्ते अनवर पे देख लो, मेरे आका की गोद में खेलता देख लो, हुजूर के लबों को चूसता देख लो, हुजूर की जुबान को चूसता देख लो, मुस्तफ़ा उनके लबों को चूम रहे हैं। ये उनका मकाम है कि अभी बचपन की उम्र है, डिक्लेयर हो गया सैयदा शबाब आलिल जन्नह। ये मकाम है, डिक्लेयर हो गया सैयदा, अभी कुछ किया ही नहीं, सैयदा शबाब। अभी तो बचपन की उम्र है, ठीक है, तो डिक्लेयर हो गया, ऐलान हो गया, अनाउंसमेंट हो गई, सैयदा शबाब आलिल जन्नह। ये है मकाम। तो फिर उसी के मुताबिक है इम्तिहान हैं। वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। तीन बड़ी आजमाइशें बिकलिमात, वतन छुड़वाया, बच्चे को ज़बह करवाया, नारे नमरूद में डलवाया। ये तीन थे। इन तीनों को हुसैन की जिंदगी में देखो। वतन वो था जो नाना का वतन है, हाँ, मदीना है। बच्चों में अली असगर भी है। अपनी जान देने का टाइम आया, वहां हजरत इस्माइल भी बचे, हजरत इब्राहिम भी बचे। इधर फिर जवाब क्या था, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। इब्राहिम तुम कामयाब हो गए हो, हमने तुम्हें जमाने का इमाम बना दिया है। उधर वो आला नंबरों में कामयाब हो गए, तो क़यामत तक आवाज आ रही है, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन। को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। सारे क्यों कहते हैं? ये तो था मकाम इम्तिहान। ये हुआ वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात। ये सारी आजमाइशें इमाम अली मकाम पर आई हैं। तो अब इनाम अल्लाह ने फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। फरमाया साबिरीन के लिए बशारत है, लेकिन साबिर वो नहीं जो चेहरा पीटे। कौन सा तुम करबला लेके फिर रहे हो? करबला के सबसे मोतबर और अकेले इकलौते रावी हजरत इमाम सज्जाद हैं। ऊंचा बोलो ना यार। मैंने कहा काढ़ो, कभी उनको ही पढ़ लो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक लिखते हैं कि शबे आशूर मेरे बाबा जान, मेरी फुफ्फी जान को सबसे आखिरी वसीयत ये करके जा रहे थे, कल सुबह जब होगी, जब तुम अपने सारे खानवादे के तड़पते हुए लाशें अपनी आंखों से देखोगी, उस हाल में भी जजा फजा नहीं करनी है, सबर का मुजाहरा करना। करबला से कहां तुमने निकाल दिया? जो करबला तुम दुनिया के सामने पेश कर रहे हो, ये करबला कौन सा? ये तो हमें करबला से लेकर इब्ने ज़ियाद के दरबार और इब्ने ज़ियाद से यजीद खलीद के दरबार तक कहीं किरदार हुसैनियों का नजर नहीं आया। ये तो हमें कहीं उनका किरदार, ये तो यजीदियों का किरदार था। सरों से दुपट्टे उतारना तो यजीदियों का किरदार, बकौल तुम्हारे। आग तो यजीदियों का काम है ना, आग जलाना, आग में डालना, हुसैनियों का काम तो नहीं। अब इनाम क्या है? आखिरी जुमला इनाम यह है, वो बशर साबिरीन। साबिर कौन? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनाम यह है, तवज्जो जो समझ गया, इनाम यह है, इनाम यह है, इनाम यह है। मैंने कहा जितना बड़ा मकाम उतना बड़ा इम्तिहान, जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। मैंने मकाम भी बता दिया, इम्तिहान भी बता दिया। इनाम यह है शाजी की बला, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। अब इनाम यह है कि क़यामत तक जो नबी की आल पर दरूद ना पढ़े, उसकी नमाज ही कबूल नहीं होती। अल्लाह करीम आपकी और मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। वाखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।